subscribe and click the bell icon for all the television updates. आज फिर से एक बार मोरल डाउन होता हुआ नज़र आया, तो क्या बताएंगे इसके बारे में? आज फिर से आप थोड़ी अपसेट नज़र आ रही थी और कुछ कर रही थी और गिरने वाली होती है कि कुणाल आके बचा लेते हैं। आई थिंक जैसे कपल को आदत पड़ जाती है या फ्रेंड्स की भी हमें आदत पड़ जाती है इस कपल की, तो हम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं. सो राइट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, मॉली मस्ट बी टेलिंग कुणाल कि यार ये कर दो, बैटरी लाइट बदलनी है या घड़ी का सेल बदलना है. हम ऑफन वाइफ्स ऐसे बिहेव करती हैं कि इसको बदल दो ना, एज इफ़ इट्स योर जॉब. बट नाउ शी इज़ रियलाइजिंग कि अभी नाउ शी हैज़ टू लिव ऑल बाय हर सेल्फ, तो उसको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा. तो यही करते करते वो जो है गिरने लगती है. कुणाल आ जाता है, वो फिर से जो है कुणाल को, क्योंकि आई थिंक वो काफ़ी दुखी है, तो जितना मर्जी प्रिटेंड करती है कि नहीं मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, फिर से उसको कुछ ना कुछ सुना देती है. तो मॉली ने यही किया बिकॉज आई थिंक शी इज़ इन लॉट ऑफ पेन. अब पहले वो अभी वो गुस्सा वाला निकल गया, बट देन देयर सो मच ऑफ पेन एंड हर्ट कि जब भी कुणाल उसको मिल जाता है अकेले में, वो कुणाल को 4 लाइन ज़रूर सुना देती है. तो कहीं ना कहीं सिचुएशन में खुद को ढालने की अभी मौली कोशिश कर रही है. मतलब कुणाल पास में होते हैं बट फिर भी Absolutely. let go करती है. तो क्या बताएंगे उसके बारे में? एब्सोल्युटली शी मेरे इनफैक्ट सीन्स में मॉली की लाइन भी यही है कि वो बोलती है कि मैं अकेले या तुम्हारे बिना जीने की आदत डाल रही हूँ, सो उसको तोड़वाओ मत, हेल्प मी विद इट. सो और वो कोशिश भी यही कर रही है. आई थिंक शी इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल व्हाट शी इज़ डूइंग. बट क्या है, दिस सो मच ऑफ हर्ट कि इनडायरेक्टली शी अगेन स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट सम पास्ट थिंग कि उस दिन ऐसा हुआ था जब नीलेश के वहाँ पे, तब तुमने ये कहा था. सो आई थिंक एक काफ़ी नॉर्मल है और लड़कियाँ ऐसे ही बिहेव करती हैं. आपका जन्मदिन भी है और आपकी दोस्त जन्मदिन मना रही है, आपका अकेले बैठ के तस्वीर को सामने रख के कहीं जा रही है, मंदिर में जा रही है, आपके लिए दुआ कर रही है, घर को खाना बांट रही है, बट यहाँ पे खुद उजाड़ के रखा है आपको. हाँ, मतलब ये जो भी हमारे जो ये शो में जो भी हमारा है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. आई फील कि किसी के साथ भी रियल लाइफ में आई रियली प्रे कभी ना हो. बिकॉज आपको कोई चीट करे, दिस इज़ वन थिंग, बट बीइंग चीटेड बाय योर बेस्ट फ्रेंड इज़ अनदर थिंग. आई थिंक या इवन फॉर अ मैन आई थिंक बीइंग चीटेड बाय योर बेस्ट फ्रेंड इज़ अनदर थिंग. सो आई थिंक इसलिए ना ये इस लेवल ऑफ पेन एंड हर्ट इज़ मच मोर. एंड और पहले कैसे था नंदिनी एंड मॉली और अब क्या हो गया है. यू नो आप किसी से इतना प्यार करते थे फॉर अ सेकेंड. इनफैक्ट जब हम वहाँ भी मिलते हैं संदूर खेला में, नंदिनी एंड मॉली, फॉर अ सेकेंड वी बोथ फॉरगेट व्हाट हैड हैपेंड. सो विच नंदिनी दृष्टि ओनली सजेस्टेड दैट लेट्स डू दैट, एंड आई थिंक इट रियली वर्क. क्योंकि ऐसा होता है किसी को आप जब इतना प्यार करते हो फॉर अ सेकेंड कभी कभी आप भूल जाते हो कि ओ थिंग्स आर नॉट राइट, ओ अच्छा ये एक्चुअली हो चुका है. सो आई थिंक या मतलब अब काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि वो मेरा बर्थडे बचपन में हम साथ मनाते होंगे या जो भी हमारी यादें हैं, तो वो अलग है, मैं अलग हूँ. मैं अपने तरीके से आई एम ट्राइंग टू कोप अप, वो अपने तरीके से, क्योंकि हर कोई बैड सिचुएशन में है. नॉट ओनली मॉली. आई थिंक मॉली, नंदिनी एंड कुणाल, 3 ऑफ देम आर इन वेरी वेरी बैड सिचुएशन. तीनों को ही बहुत ग्रजेस हैं और तीनों को लग रहा है ओ शिट व्हाट हैज़ हैपेंड टू अस. तो लास्टली कैसे कहते हैं कि रिश्ते ख़त्म नहीं होते हैं, आसानी से रिश्ते ख़त्म नहीं होते. और जब खास करके रिश्ता ऐसे हो, एक तरफ पति और एक तरफ बेस्ट फ्रेंड, तो ओनली काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ये. यकीनन आप कोप अप कर रही हैं, बट आने वाले दिनों में और काफ़ी कुछ होगा और सिचुएशंस डिफ़िकल्ट होती जाएंगी. तो अगर एक स्नेक पिक देना चाहेंगे तो क्या रहेगा? क्या पिक? स्नेक पिक. अच्छा, ग्लिम्स आने वाले में क्या? आई डोंट नो. आई थिंक जब भी कुछ ऐसा होता है, आई फील इसके ना डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. पहले इंसान बहुत हाइपर रिएक्ट करता है, उसके बाद में जैसा कि हम आई थिंक वी आर शोइंग इट ऑन द शो ऑल्सो, हाइपर रिएक्ट करता है, फिर धीरे धीरे और डिनाइल में होता है कि नहीं दिस कैन नॉट हैपन. फिर धीरे धीरे यू डाइजेस्ट दैट थिंग एंड देन यू बिकम लिटिल बिटर. सो अपनी बातों से यू ट्राई एंड हर्ट द पर्सन हुज हर्ट यू. सो आई थिंक एग्जैक्टली मॉली यही कर रही है. मॉली इज़ ट्राइंग टू हर्ट नंदिनी, मॉली इज़ ट्राइंग टू हर्ट कुणाल, क्योंकि अंदर इतनी बिटरनेस है. सो आई थिंक ये हो रहा है, बट स्लोली आई थिंक, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि मॉली होपफुल भी है अभी. बट धीरे धीरे कैसे होप का क्या होता है, विच आई थिंक वी ऑल हैव टू सी. बर्थडे
के मौके पे काफ़ी कुछ आप नंदिनी कुछ कर रही हैं, पूजा कर रख रही हैं, गरीबों को खाना खिला रही हैं, खुद केक भी काट रही है उनके नाम का, तो क्या बताएंगे? सो आई थिंक ऑफकोर्स सबको पता है अभी कि ऑफकोर्स नंदिनी से कुछ हद तक गलती हो गई है, तो वो अपनी दोस्त के सामने तो जा नहीं पा रही है, लेकिन ऑफकोर्स एज़ यूजुअल वो पहले भी जब मौली के टच में नहीं थी, वो कुछ कुछ चीज़ें करती थी जो उसकी रिचुअल थी, जो उसकी ट्रेडिशनली वो करती थी मौली के लिए, तो इस साल भी कर रही है। वो गरीबों को खाना खिलाने गई है, वो उसके लिए केक बनाती है और ऑफकोर्स अगेन फ़ोटो के सामने उसका केक कट करती है। तो कहीं ना कहीं ये रिग्रेट नहीं हो रहा कि मैं चली जाऊँ, ऐसा मन में कुछ ऐसा फीलिंग नहीं आ रही काश मैं चली जाऊँ? आई थिंक वो आप प्लीज़ प्रोड्यूसर्स और क्रिएटर्स से पूछे जो being नंदनी आई डोंट नो। ऑफकोर्स आई थिंक वो एक ऐसे सिचुएशन पे है जहाँ पर शी इज़ नेवर हैड अ लाइफ ऑफ हर ओन, शी इज़ नेवर हैड अ ट्रू लव, एंड अब जाकर उसे जब मिला है तो उसे नहीं समझ में आ रहा है कि उसे क्या चुनना चाहिए, दोस्त को या प्यार को। आई थिंक वो वही दुविधा में है।